बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन। हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, संविधान और कानून से चलता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर समझते हैं, और भगवा रंग धारण करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी धर्म की आस्था को आप ठेस पहुंचाएंगे। भगवा तो वो रंग है जो सबको साथ लेके चलने वाला है। भगवा तो वो रंग है जो सर्व समाहित है। भगवा तो वो है जो हिंदुस्तान की मिट्टी में झलकता है। लेकिन भगवा पहन के किसी दूसरे धर्म पर कीचड़ उछालना, दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करना और उनके बारे में गलत बोलना संवैधानिक तरीके से कानूनन अपराध है। लेकिन ऐसे अपराध लोग कर रहे हैं और उनको कुछ हो भी नहीं रहा है, क्योंकि देश की सरकार जो है शायद उनको देख नहीं पा रही है कि उनके भड़काऊ बोल, भड़काऊ भाषण और गलत तहरीरें जो हैं आने वाले कल में इस मुल्क में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाबा रामदेव ने क्या कहा। उनको बाबा रामदेव कहने से बेहतर है कि लाला रामदेव कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि आज भारत के बड़े व्यवसायियों में गिनती होती है लाला रामदेव की। तो आइए देखते हैं लाला रामदेव ने। मुसलमान से पूछो थारो धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई। लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। और उनका स्वर्ग का मतलब है तखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीणो क्यों बोले? ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। देखा आप लोगों ने, लाला रामदेव ने कहा कि 5 वक्त नमाज पढ़ो और किसी भी धर्म की बेटी को लेकर चले जाओ। अफसोस होता है जब ऐसे संत महात्मा दो धर्मों को लड़ाने का काम करते हैं। दुख होता है जब ऐसे संत महात्मा जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनके बिगड़े बोल होते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं और उनको हमेशा जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो समाज तो बदनाम नहीं होता, लेकिन भगवा पहन के ये भगवा को बदनाम करते हैं। बाबा रामदेव और लाला रामदेव जैसे लोग गंदी मानसिकता के लोग। अब आइए आपको एक और खबर दिखाते हैं। उस खबर को देख के आपको लगेगा कि क्या वाकई भगवा पहनने वालों के जिस्म पे यह सुरूर छा गया है कि ईसाई और मुस्लिम, वो जो तमाम गरीब तबके के लोग हैं, उनको टारगेट बनाना, उनको निशाना बनाना, उनकी हत्या की बात करना। आइए दिखाते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भगवा पहने एक संत महात्मा किस तरह का उपदेश दे रहे। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे, कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र।
एक में सत्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। बार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहु बेटी को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। हमारी बहू बेटी को जो ले जाता है उसको चौराहे पे गोली मारो, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए हमारे ग्रंथों की, हमारे रामचरितमानस की जो अपमान करने वाला है उसको सबक सिखाओ हिंदू समाज। और सरकार से मेरी मांग, ये मेरा प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव। और एक बात और कह देता हूं, भगवान शंकर, एक बात और कह देता हूं, जो रामचरित की बात करते हैं कि हर जनों का अपमान करते हैं, अरे भाई हमारे यहाँ तो कहा है। देखा आपने, पहला वीडियो जो मैंने आपको दिखाया वो बाबा रामदेव थे। दूसरा वीडियो जो मैंने आपको दिखाया ये दिल्ली के जंतर मंतर का वीडियो है, आप इसे गौर से देखे होंगे। आप बताइए कहा जा रहा है कि मुसलमानों की, ईसाइयों की हत्या तुम कब करो, कब उनका कत्ल करोगे? आप सोचिए, जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां बैठ करके बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, देश में तमाम परिवर्तन वाले काम हुए हैं, और लोगों को जहां कहीं स्थान नहीं मिलता लोग वहां जाके बैठते हैं और अपनी बात, शासन और सत्ता पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पाक जगह को नापाक करने के लिए कुछ लोग भगवा वस्त्र धारण करके वहां पहुंच रहे हैं और हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। न्यूज दिल से भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछना चाहता है, जहां आप दिल्ली में बैठते हो वहीं दिल्ली में जंतर मंतर है और वहीं पे साधु महात्मा भगवा कपड़ा पहन के भगवे का अपमान करते हैं और उपदेश देते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों की हत्या की जाए, घर में हथियार रखे जाए, इनको तुम कब काटोगे? क्या आप लोग आप मुख के बैठे हैं? देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग तोड़ना चाहते हैं। देश में जो आपसी सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम एकता है, लोग उसको विखंडित करना चाहते हैं। और देश की कानून व्यवस्था जो आपके हाथ में है माननीय गृह मंत्री जी, आप चुपचाप मुंह पे ताला लगाते। अगर ऐसे ही हालात बने रहे इस देश में, इन लोगों को अगर रोका नहीं गया जो खुलेआम हिमायत करते हैं मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिखों की, दलितों की हत्या करने के लिए, तो आने वाला कल हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। और कानून अगर है, संविधान अगर है, अगर उस पे आप लोग काम करते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो दिल्ली के संत महात्मा हो, या दुनिया का कोई भी वर्ग हो, किसी भी धर्म का अगर वो व्यक्ति है, अगर उसने गलत किया है, गलत बोला है, गलत उपदेश दिया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल में डालना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तमाम लोगों को आपने जेल में डाला जो बेगुनाह और बेकसूर थे, जो अपने हक की बात कर रहे थे। लेकिन आज ये नफरत फैलाने वाले रामदेव और दिल्ली जंतर मंतर पर लोगों की हत्या के लिए उकसाने वाले इस बाबा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? कब करेंगे आप? जब देश की एकता और अखंडता टूट जाएगी, जब देश में हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाएगा, जब देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, तब करेंगे आप? किसी को भी इतना बढ़ावा मत दीजिए जो इस देश के संविधान और कानून का अपमान करे। मैं सभी भारतवासियों से अपील करूंगा कि जो भी संत महात्मा या किसी भी धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो मौलाना है, पंडित या कोई भी है, कोई भी अगर इस तरह का उकसाऊ बयान देता है तो मुझे लगता है कि भारत की जनता को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहिए और आने वाले कल में इस देश की बेहतरी के लिए हमें और आपको काम करना है। इन गांधी मानसिकता वालों को दूर फेंकिए और भारत को एक और एक बनाने की कोशिश करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज दिल से भारत को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करिए। मेरे फेसबुक पेज न्यूज दिल से भारत को फॉलो करिए। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।